हाँ, एक देख लीजिए, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे इम्यूनिटी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इम्यूनिटी चैप्टर है, उसमें एंटीबॉडीज के बारे में विशेष जानकारी हम देंगे और उसको बहुत मामूली 1 मिनट के अंदर में आपको समझ में आ जाना चाहिए और आपको याद करना चाहिए। आपको याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ही भैया एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी ही इम्यूनोग्लोबुलिन है। बहुत हम लोगों को कंफ्यूजन होता था हम लोग जब पढ़ते थे तो, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाता था क्या नहीं है। आज के डेट में तो बहुत सारा चीजें आ जा रहा है, वीडियो में देख लिया, ये है वो, बहुत सारा एडवांस चीज हो जा रहा है। लेकिन हम लोग को अगर एक बार टीचर बता दिया, ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट में रहा तो हम लोगों को सब कुछ बाहर निकल जाता था, ठीक है। लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन ही एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन है। और ये आपको जानना चाहिए कि ये एंटीबॉडी बॉडी में कब और किस कंडीशन में बनता है, ठीक है। तो एंटीजन जब बॉडी में एंट्री करता है, क्योंकि इस पर हम वीडियो और भी पहले बना चुके हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको और बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो एंटीजन जब हमारे बॉडी में जाता है, एंटीजन मीन्स कि बाहरी कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है, जो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करे, उसको लगे कि हार्म करने के लिए आ रहा है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या डस्ट पार्टिकल्स हो, पॉलन ग्रेन्स हो, कुछ भी हो, वो जैसे बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी उसको रिएक्ट करता है, उसके अगेंस्ट में केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी, ठीक है। और ये एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है, डिफेंस का काम करता है। ये हमारा जो एंटीबॉडी एकदम जो है बॉडी का सोल्जर है, सिपाही है, ठीक ना। तो ये एंटीबॉडी जो है का भी टाइप्स होता है। तो एंटीबॉडी का जो टाइप्स है उस टाइप्स में एक का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, IgE, IgD, ठीक है। ये 5 तरह का होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी 5 तरीके का होता है भैया, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी 75% या 80% के आसपास रहता है। और यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है, यही एक ऐसा एंटीबॉडी है, यही IgG है जो प्लेजेंटा को क्रॉस करते हुए फीटस में चला जाता है, ठीक है। जैसे यूट्रस में बच्चा पल रहा है तो वो क्या करेगा कि प्लेजेंटा से तो अटैच रहता है, तो माँ का जो है ब्लड स्ट्रीम से जो है वो क्या करता है कि फीटस में चले जाता है ये एंटीबॉडी, और जाके उसको सेफ करता है, बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है गर्भ के अंदर में, ठीक है। तो यही एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेजेंटा को क्रॉस करेगा। दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, और ये जो है बस इतना समझ लीजिए कि बाहरी वातावरण में है ना, दुनिया का जो भी बाहरी वातावरण में जो दिखने वाला है उस ऑर्गन में मोस्टली ये मिलेगा। जैसे हमारा म्यूकस है, म्यूकस सांस के नली समय म्यूकस प्रेजेंट रहता है, नोज है उसके अंदर में भी प्रेजेंट रहता है। तो और सलाइवा जैसे हमारा निकलता है, लार निकलता है, आंख है वो सब सामने में दिख रहा है, ब्रेस्ट मिल्क है, तो ये सब में जो है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए हमारा मिलता है, ठीक है। और ये सब भी जो है हमारा जो है बॉडी का सोल्जर है, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन एम आता है और यही एक लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ये सब तो थोड़ा छोटा, लेकिन लार्जेस्ट जो एंटीबॉडी होगा, स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी हमारा IgM है, ठीक है। और ये एक्टिवेट हो जाता है इन्फेक्शन की, जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो भैया ये तुरंत जो है इन्फेक्शन हो जाता है। और यही जो है एक इसके बारे में एक और खासियत बतला रहे हैं कि बॉडी के द्वारा फर्स्ट जो है एंटीबॉडी जो बनाया गया है, फर्स्ट एंटीबॉडी जो बना है बॉडी में वो है IgM है। बाकी तो बाद में जो हुआ, मान लीजिए ये वाला बाद में बना, तो बाद में बना तो फीटस में चला गया, लेकिन जो पहला जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनेगा वो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, फर्स्ट एंटीबॉडी मेड बाई आवर बॉडी, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन मेड बाई बॉडी। तो फर्स्ट एंटीबॉडी हमारा IgM है। दूसरा है IgE, इस्नोफिलिया वगैरह जो भी लगता है ना कि एलर्जी के कारण इस्नोफिलिया हो गया, एलर्जी हो गया है ना, पैरासाइट का इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो उस केस में ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन E निकलता है, ठीक है। जैसे जरा सा भी अगर धूल गया या कुछ अंदर में जाने के लिए कोई डस्ट पार्टिकल पॉलन ग्रेन्स या कुछ भी ऐसा पार्टिकल्स चला गया जिससे हमारा बॉडी जो है रिएक्ट तुरंत करता है, खांसने लगेगा, बॉडी जो है लाल हो जाएगा, कहीं खुजली होने लगेगा, नाक से पानी आने लगेगा, तो उस केस में ये सब कॉज करता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन E। एलर्जी के केस में ये प्रोडक्ट से यही जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज करता है। और ये जानते हैं रिलीज कैसे होता है? तो ये क्या करता है, देखता है कि मान लो इन्फेक्शन वहां पर हुआ या लंग्स में कोई भी चला गया,
तो उसका जहां ब्लड वेसल्स होगा वो क्या करता है ना, ये एकदम जो है वो वाइड कर देता है ताकि ब्लड का सप्लाई वहां जाए। और ब्लड का सप्लाई इसलिए वहां ज्यादा भेजना चाहता है कि आपको पता है कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। तो मकसद आरबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़ दिए मकसद इसका है डब्ल्यूबीसी का वहां पर प्रेजेंट हो जाना। जैसे जितना ब्लड जाएगा तो डब्ल्यूबीसी उतना ज्यादा आ जाएगा वहां पर। तो वो क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी में एक जो है हमारा सेल है वो है बेसोफिल, है ना, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब सारा पढ़े हैं आप लोग। तो बेसोफिल का जो सेल, बेसोफिल उसका जो सेल है डब्ल्यूबीसी का, जो बेसोफिल है वो हिस्टामिन रिलीज करता है। और हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एलर्जी के केस में बहुत बड़ा रोल करता है, ठीक ना। तो यही हिस्टामिन जो है वो क्या करता है कि इचिंग आ जाएगा। मान लो कि कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो इचिंग हो जाएगा, या रेडनेस आ जाएगा, या फिर स्नीज करने लगेगा, छींकने लगता है आदमी, कफिंग होने लगता है। तो इस तरह का जो केस में वो हिस्टामिन हमारा काम करता है, ठीक है। हिस्टामिन के बारे में बकायदा 1, 2, 3 लेसन हम लोग अलग अलग टाइप का पढ़े हुए हैं, उसका वो बहुत डिटेल्स है। और तो हिस्टामिन जो रिलीज होता है ये इसी केस में होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई के एक्टिवेशन के चलते जो है हिस्टामिन रिलीज होता है। और ये रिलीज जो 2 सेल से होता है, बेसोफिल्स और एक होता है मास्ट सेल, ठीक है, बेसोफिल और मास्ट सेल। और ये जो है डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, तो इसलिए वहां डब्ल्यूबीसी को ज्यादा भेजता है ताकि इम्यूनोग्लोबुलिन ई एलर्जी के केस में आपको इसको याद रखना चाहिए। और इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो बेचारा है ये बहुत लो अमाउंट में रहता है, बहुत ज्यादा ये नहीं रहता, बस एक्टिवेट करता है बीटा सेल्स को, और फिर बी लिम्फोसाइट्स में ये सब पाया जाता है। मींस के हमारे बॉडी में 5 तरह का जो है अलग अलग हथियार लेकर के सोल्जर खड़े हैं, ठीक है, अलग अलग। कोई AK-47 लिए हुए है, कोई कुछ लिए हुए है, कोई कुछ लिए हुए है, एकदम मत पूछिए आप। तो एकदम AK-47 वाला लोग तो हमारा जो है आप देख ही रहे हैं कि कौन कौन सा, आप समझ सकते हैं कि कौन AK-47 लिए हुए है। तो इस तरह से आपको तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए। बहुत शॉर्ट में ये वीडियो हमने बना करके आपको दिया है, आपको लगे तो इसको अच्छे से याद करिए और बहुत अच्छा रहेगा ये, है ना। शॉर्टकट में बस 5 हमारा सोल्जर है और उसका जो है ये फंक्शन है, ठीक है। तो वीडियो अगर मेरे भाई अगर अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय।